सुप्रभात प्रिय छात्रों। बच्चों, आज हम शब्द भंडार में एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द पढ़ेंगे, यानी कि एक ही अर्थ के अनेक शब्द होते उन्हें पढ़ेंगे। तो परिभाषा, कुछ शब्द पढ़ने में एकार्थी प्रतीत होते हैं, यानी एक अर्थ के लगते हैं, लेकिन उनके अर्थों में अंतर अवश्य होता है। जैसे दुर्बल और निर्बल। दुर्बल का अर्थ होता है कमजोर और निर्बल का अर्थ होता है जिसमें बल ना हो। तो इन्हीं को हम एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे अधिक और पर्याप्त। अधिक का मतलब होता है आवश्यकता से ज्यादा और पर्याप्त होता है आवश्यकता के अनुसार, यानी काफी, जिसे हम इनफ कहते हैं। सेकंड है अनुभव और अनुभूति। अनुभव का मतलब होता है व्यवहार से प्राप्त ज्ञान और अनुभूति का मतलब होता है चिंतन द्वारा आंतरिक ज्ञान। अगला है अनुमति, आज्ञा और आदेश। अनुमति यानी किसी काम की सहमति। आज्ञा का मतलब बड़ों द्वारा कुछ करने को कहना और आदेश यानी अधिकार पूर्वक कुछ करने को कहने को आदेश कहेंगे। अगला है अपराध और पाप। अपराध का मतलब कानून के विरुद्ध कार्य करना और पाप का मतलब होता है समाज और धर्म के नियमों के विरुद्ध कार्य करना। अगला है अभिमान, अहंकार और गर्व। अभिमान का मतलब प्रसंग के अनुसार, जिसमें घमंड भी हो सकता है, किसी की कमी का और किसी के गुण का भी, यानी गर्व के बारे में भी बताया जा सकता है। अहंकार का मतलब होता है यानी जिसकी कमी, किसी के दोष के बारे में बताएंगे, घमंड को। और गर्व का मतलब होता है गौरव, किसी के गुण के बारे में बताएंगे तो गर्व। अगला है अमूल्य और बहुमूल्य। अमूल्य का मतलब जिसका मूल्य आंका जा सके और जिसका मूल्य न आंका जा सके, और बहुमूल्य का मतलब होता है जिसका बहुत अधिक मोल हो। अगला है अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र का मतलब जिसे फेंक कर मारा जाए, जैसे बाण, गोली, बम। और शस्त्र जिसे हाथ में रखते हुए प्रहार किया जाए, जैसे लाठी, गदा या तलवार। अगला है अर्पण और दान। अर्पण का मतलब होता है अपनी मर्जी से बड़ों को कुछ देना और दान का मतलब होता है अपने से कमजोर या निर्धन की सहायता करने के लिए कुछ देना। अगला है आयु और अवस्था। आयु का मतलब होता है समस्त जीवन काल, हमारी जो पूरी उम्र होती है उसे आयु कहते हैं। और अवस्था का मतलब उम्र का बोध, 10 साल की जो उम्र की अवस्था होती है, जैसे किशोरावस्था, युवावस्था, ये सारे अवस्था। आवश्यक और जरूरी। आवश्यक का मतलब होता है जरूरी और अनिवार्य का मतलब होता है निश्चित रूप से करना, यानी अत्यधिक जरूरी, इसे हम कहेंगे अनिवार्य। तो बेटा, ये हमारे एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।